हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज तो टप्पू के पापा मस्त खाना खाकर खुश हो जाएंगे। अप्पू राजा? अप्पू राजा। अप्पू राजा का क्या मतलब? मैंने आपका नया नाम रखा है। वो क्या है, हमारे पोल में एक छोटा सा हाथी आया था ना, तो बस बस दया, बस समझ गया। देख, मेरा मस्त मूड है, मेरा मस्त मूड की पथारी मत फिरा। बहुत जोर की भूख लगी है और जब से तूने मेनू बताया है तब से तो सेकंड दर सेकंड भूख बढ़ती ही जा रही है। हाँ, तो खाना तैयारी है। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और जल्दी से आ जाइए। मैं यूं गया यूं आया। अरे, ये ट्यूबलाइट को क्या हो गया? अरे ये क्या खेल रही है दया? ये क्या खेलने का टाइम है? अरे मैं खेल नहीं रही हूँ, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई है। हाँ, तो ऐसे स्विच चालू बंद करेगी तो बिगड़ ही जाएगी ना। अरे ये मेरी वजह से नहीं बिगड़ी है। आप जैसे ही रूम में गए ना, तब अचानक ये ट्यूबलाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगी। इसलिए इसे चेक करने के लिए मैंने स्विच पहले बंद की, फिर चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। मैंने फिर से स्विच बंद की और फिर से चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। अब स्विच बंद कर रही हूँ तो ये बंद हो जाती है, लेकिन चालू करती हूँ तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। दया, अभी तू जो चालू हो गई है जरा बंद हो जा। और ट्यूबलाइट को छोड़, अभी एक काम कर, बहुत भूख लगी है, खाना दे भाई। देखिए, ये डिस्को लाइट में आपको खाना खाने का मजा नहीं आएगा। अब्दुल भाई को बुलाइए ना, वो फटाफट लाइट ठीक कर देंगे। अरे अभी कहाँ अब्दुल को बुलाने जाऊं मैं? एक काम करता हूँ, ये डिस्को लाइट में खाना नहीं खाता हूँ, अंदर बेडरूम में दे दे। अंदर बेडरूम में खाना खाता हूँ। ये भूखे इंसान, कितने दिन से भूखा है तू? हैं? 2 मिनट भूख बर्दाश्त करके ये ट्यूबलाइट ठीक नहीं कर सकता? और बेडरूम में लेटा लेटा कोई खाना खाता है? बहू, तू स्टूल लेकर आ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं बुला के लाता हूँ अब्दुल को। अरे यार, इसमें अब्दुल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जरा से ये ट्यूबलाइट घुमाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहू, तू जा स्टूल लेकर आ। बापूजी आप बैठिए, वो ट्यूबलाइट को मैं घुमाता हूँ। बैठिए, आप बैठिए। दया, जा स्टूल लेके आ जा। जोरदार भूख लगी है, तभी ट्यूबलाइट को बिगड़ना था। हैं? क्या? क्या? अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? कौन? तू। मैं तो कुछ बोला ही नहीं बापूजी। रख इधर लीजिए। क्या? ट्यूबलाइट मैं ठीक कर दूंगी, अब हाथ मुंह धो लीजिए। बापूजी मुझे धो डालेंगे। ए भाई, किसकी राह देख रहा है? चल। नहीं, ये दे नहीं रहे। देना भाई, क्या कर रही है? ला इधर। हाथ नहीं पहुंच रहे, अब्दुल को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, तेरी बात सही है जेठा। अब्दुल की ऊंचाई तेरे से ज्यादा है ना, उसका हाथ पहुंच जाएगा। बुला अब्दुल को, बुला। तो सोटी चलेगा? मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। क्या है? एक काम कर। गोगी को बुला, गोगी को। जोड़ी को बुलाना है, अब्दुल को बुलाना है। खुद को कोई काम करना ही नहीं है। उतर नीचे उतर, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतर। नहीं बापूजी, मैं करता हूँ। दे, तू एक काम कर, तू ये स्टूल के ऊपर घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं गधे? ए, तू क्या बुलवा रही है दया मुझसे? मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा वाला स्टूल लेके आ तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा ट्यूबलाइट तक। है?
खा के वजन बढ़ाया, लेकिन कसरत करके ऊंचाई नहीं बढ़ाई। अरे बचपन में तुझे बोल बोल के थक गया कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन खा खा खा। लेकिन मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही खाना ऊंचाई पे रखना चाहिए था। कम से कम खाना लेने के चक्कर में तेरी ऊंचाई तो बढ़ जाती। बापूजी, ये भगवान, अरे आप शांति रखिए। अरे खड़े हो जाइए, लगा तो नहीं आपको बापूजी? अरे यार, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई, उसमें आप तो बात को कहां से कहां लेके गए बापूजी। आप शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहे, अक्कल वगैरह से डांट दो। घर में बड़ा टेबल तो है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, हॉस्टल के ऊपर मैं डिब्बा रख देती हूँ, आप उसके ऊपर चढ़ जाए, आपका हाथ पहुँच जाएगा। तो पागल हो गई है, और टेबल के ऊपर ये रख के मैं, अरे क्या? तू ले ले, ला मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, नहीं मैं चलता हूँ। लाइए, मैं जाता हूँ। ये रिंग मास्टर जैसे बापूजी की वजह से क्या क्या सर्कस करना पड़ रहा है। अरे चल। हाँ, दे जरा हाथ देना। अभी से नहीं भाई। पहुंचा, हाथ पहुंचा। हाँ। अरे मेरा तो हाथ छोड़िए। अरे क्या कर रहा है? सॉरी। टप्पू के पापा, ट्यूबलाइट निकल ही गई है तो जरा साफ कर देंगे। हाँ, जरूर। बापूजी वो जरा देंगे। इससे नहीं बापूजी, ये नहीं, वो नीचे वो जो कपड़ा पड़ा है ना। हाँ। ये जो। संभाल के कर। सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी दया, वो थोड़ी उस तरफ खड़ी रहना, तू भी नीचे ही खसती नहीं है। सॉरी। ओ हो गई बस। रख दीजिए बापूजी। तो चालू ही नहीं हो रही है। टप्पू के पापा, मैंने स्विच बंद कर दी है। अरे स्विच क्यों बंद की तूने दया? आपको शॉक न लगे इसलिए। अब अभी चालू कर दे। हाँ। हो गई। अरे बाबूजी, ये बिगड़ गई है, दूसरी नहीं डालनी पड़ेगी। नहीं तो एक काम कर, वो स्टार्टर है ना, उसको थोड़ा घुमा के देख चालू होती है कि नहीं। हाँ। हो गई। देख, हो गई ना? हो गई बापूजी, हो गई। इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाना है ना सोडी को बुलाना है। सॉरी बाबूजी। चल नीचे आ जा, संभाल के। चल अभी हाथ मुंह धो के खाना खा लो। आज तो आपने बहुत मेहनत की है, अब तो खाना खाने का और मजा आएगा। मैं अब भी खाना परसती हूँ। टप्पू कहाँ है? उसने खाना खा लिया? हाँ, और
अरे वो तो कब का खाना खा के क्लब हाउस खेलने चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तू जल्दी खाना परोस भाई। ओह, ये ट्यूबलाइट को आज पता नहीं क्या हो गया। अय्यर को फोन करके कहती हूँ अपने साथ किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आए। The number you're trying to reach is currently not reachable. Please try again ओह later. गॉड, फोन क्यों अनरीचेबल है? दया, मजा आ गया आज तो खाने का, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। बापूजी कहाँ है? बापूजी टप्पू के साथ गाड़ी की रेस लगा रहे हैं। अरे कंप्यूटर पर। बापूजी भी कमाल है, मेरे सामने बापूजी बनकर मुझे डांटते हैं और टप्पू के साथ बच्चा बनकर बच्चा की तरह खेलते हैं। दादा और पोते का रिश्ता ही दोस्ती का रिश्ता होता है। अब आप भी टप्पू के साथ पापा बनकर ही रहते हो ना। देखना, जब टप्पू के बच्चे होंगे ना, तब आप भी उनके दोस्त बनकर रहोगे। फिर आपकी पीठ पर बैठकर हमारे पोते हाथी हाथी खेलेंगे। सॉरी सॉरी, घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। हाँ, लुच्ची हाथी हाथी। छोड़िए ना, क्या 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 बोल रहे हैं? हाथी हाथी हैं? छोड़िए ना अपना। बोलेगी हाथी हाथी बोलेगी। छोड़िए अपने, छोड़िए। क्या कर रही है? छोड़िए। अरे तू छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अरे छोड़िए। छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अच्छा अच्छा, दोनों साथ में छोड़ते हैं। एक मित्र। अरे छोड़। 4 5 6 7 8 9 10 पे छोड़ने को था। छी। आता हूँ सोडा पी के। मुझे हो गया। आज तो 2 सोडा पीनी ही पड़ेगी। देखना मैं ही जीतूंगी। कैसे माधवी भाभी? अरे क्या जेठा भाई, सॉरी सॉरी। ओ अच्छा खेल रहे थे, मैंने हेलो बोला तो मिस कर गए। थैंक यू जेठा भाई। रोशन भाभी बोल रहे थैंक यू देखो। चल चलो चलो, मैं जीत गई। अब देखना ये अजीत सिंह 30 तारीख के पहले चेक नहीं देगा। नहीं, हर बार का है भाई ये। कैसे हो अंकल? अंकल? तो जेठालाल, अंकल किसको बोला? तुम दोनों में से किसी एक को। अच्छा, मतलब पोपटलाल को? नहीं नहीं, क्या पोपटलाल को? क्या पोपटलाल को? भाई अंकल तुम दिखते हो, तुम पुराने जमाने के हो। पोपटलाल, यहाँ पर किसी को भी पूछो कि कौन अंकल दिखता है, सब लोग यही बोलेंगे कि पोपटलाल अंकल दिखता है। खबरदार भिड़े, अगर मुझे अंकल बोला तो। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो अरे भाई अपने सर पे देखो, अंकल तुम हो तुम। पोपटलाल खबरदार, जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो मैं तुम्हारा ये छाता तोड़ दूंगा। अगर तू मेरा छाता तोड़ेगा तो तुम्हारे ये जो बच्चे कुछ बाल है ना, वो भी काट दूंगा मैं। पोपटलाल तुम हद से। ओ पोपटलाल जी, देखो यहाँ पे हम दोनों को बेवकूफ बना के जेठालाल शकुनी की तरह हंस रहा है। भाई जेठालाल, जरा शर्म करो। 2 सज्जन पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा करवा रहे हो। वही शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। 2 सज्जन पढ़े लिखे होने के बावजूद गवारों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। वैसे पोपटलाल, तुम तो झगड़ा नहीं करना चाहते थे, भिड़े ने चालू कर दिया। हाँ, शुरुआत भिड़े नहीं की। शुरुआत मैंने नहीं, शुरुआत तुमने। क्या जेठालाल, सालबो की सीरियल देख के आ रहे हो? हमें झगड़ा क्यों लगवा रहे हो? ऐसे टाइम पास। मेहता साहब, अय्यर, सोडी, आतिफ भाई सब लोग सोडा पीने के लिए आए, तब तक थोड़ा मनोरंजन। अब भाई भिड़े, आगे से होशियार रहना, इस तरह से बेवकूफ मत बन जाना। और रोशन मेरी जान, माय डार्लिंग, और घर की चाबी तेरे पास है? हाँ बड़ी।
ओ गोगी सो गया है, मैं भी थल्ले आता हूँ। आजा आजा आजा। ओए जेठा भरा, ओए पप्पू पिड़ू, और 2 मिनट वहीं रुको, मैं भी आता हूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। आजा आजा भाई, तेरी राह देख रहे हैं। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। गॉड दिस इज सो अनोइंग। एक काम करती हूँ, अब्दुल भाई को फोन करती हूँ, वही आके ये ठीक कर देंगे। The number you're trying to reach is currently not reachable. Please try again इनका भी later. फोन अनरीचेबल। Can't take this anymore. गोली, गोली। ये गोया, ये भैरिया। ए भाई, ध्यान किधर है तेरा? बबीता जी बुला रहे। सॉरी सॉरी। चलो चलो जल्दी, बुला रहे बबीता जी। गोली, जरा अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज। क्यों बबीता जी, क्या हुआ? जेठा जी, वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया, तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं ठीक कर देता हूँ। आप? तुम्हें ट्यूबलाइट रिपेयर करनी आती है? हाँ, अभी मैं आया ना घर से, तो हमारे घर की ट्यूबलाइट भी बिगड़ गई थी, तो मैंने 2 मिनट में ठीक कर दी। तो जेठा अंकल, आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना। ये बच्चे हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बराबर, चलो चलो हम भी चल रहे हैं। अरे भाई, सबको आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है, 2 मिनट में हो जाएगा। तुम लोग इधर ही रुको, फिर हमें सोडा शॉप जाना है ना, सोडा पीने, मजा आएगा। हाँ? बबीता जी, आता हूँ। ओके। मैं भी आता हूँ। किधर बेटा? बबीता आंटी के घर पे। क्यों, तुमको भी आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना? तो फिर आपकी मदद करूंगा ना। किस तरह मदद करेंगे आप? आप स्टूल पे चढ़ोगे ना, तो मैं स्टूल पकड़ूंगा। बस गोड़े। तो क्या आऊं कि नहीं? चलो बेटा चलो। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? रहने दे फिर। नहीं, आपका हाथ शायद गलती से लग गया। ओह सॉरी बेटा, सॉरी। चल चल चल। मान लीजिए आपको करोड़ों की लॉटरी लग जाए और आप उसका इनाम लेने जा रहे हो, तो कितनी खुशी होगी आपको। आपके घर आपका चहेता सुपरस्टार अचानक आ जाए तो कितनी खुशी होगी। उससे कहीं ज्यादा खुशी इस वक्त मेरे मित्र जेठालाल महसूस कर रहे हैं जब उन्हें बबीता जी की घर ट्यूबलाइट रिपेयर करने जाना है। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे मित्र और खुशी, इन दोनों का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे चुनावी वायदे और चुनाव का रिश्ता। चुनाव गायब के वायदे भी खत्म, बस ऐसा ही कुछ रिश्ता है खुशी का और उनका। खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है, जैसे फटी जेब में से सिक्के गिर ही जाते हैं, वैसे जीवन से खुशियां उनके जल्दी ही समाप्त हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या वो ये ट्यूबलाइट ठीक कर पाते हैं जिसकी वो बड़ी डींगे मार रहे थे, या फिर कुछ और होता है। भाई, बबीता जी की ट्यूबलाइट जेठालाल रिपेयर करके जला पाए या ना जला पाए, लेकिन आपके घरों में हंसी की ट्यूबलाइट जलती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये बोलिए बबीता जी, कौन सी ट्यूबलाइट आपको परेशान कर रही है? क्या अंकल, दिख नहीं रहा है? वही तो है वो सामने लाइट जो झबुक झबुक कर रही है। बोलिए बेटा, मस्ती नहीं। तो ये है वो नटखट। जेठा जी, यू श्योर आपको ट्यूब रिपेयर करना आता है? बबीता जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, और अब भी मेरे घर पे ट्यूबलाइट बिगड़ी थी तो मैंने रिपेयर की। बापूजी दया बोल रहे थे अब्दुल को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, छोटा सा काम के लिए छोटा सा अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है। मैंने फटाफट यूं हंसते रिपेयर कर दी ट्यूबलाइट। अच्छा, ले बबीता जी, ये तो कमाल इफ्तिताक हो गया। क्या हो गया? इफ्तिताक मतलब हमारे घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी और आपके घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी। ओके, यू मीन कोइंसिडेंस। हाँ, वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उर्दू में उसको इफ्तिताक बोलते हैं। बबीता जी, आपने खाना खा लिया? हाँ। बोलो, मैंने भी खा लिया। और मैंने भी खा लिया। एक और कोइंसिडेंस।
गोली बेटा मस्ती नहीं, हम इधर ट्यूबलाइट रिपेयर करने आए हैं। तो बोलो कहाँ से रिपेयरिंग स्टार्ट करूं? गोली बोला ना मस्ती नहीं, रिपेयरिंग मैं करूंगा। हाँ? बबीता जी आपके पास घर में सीढ़ी होगी? सीडी? सीडी? जीठा जी ये ट्यूबलाइट ठीक करना है, सीडी प्लेयर नहीं। बबीता आंटी, लगता है जेठा अंकल डिस्को की सीडी डालकर म्यूजिक सुनते सुनते ट्यूबलाइट ठीक करेंगे, है ना? गोली नहीं बेटा मस्ती नहीं। बबीता जी सीढ़ी मतलब वो सुनने वाली सीढ़ी नहीं, सीढ़ी वो पगथिया वाली सीढ़ी होती है ना, जिस पे चढ़कर मैं ये ट्यूबलाइट तक पहुंच सकूं। ओह राइट, यू मीन लैडर। या ही इज ट्राइंग टू से लैडर। नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल लगा तो भी चलेगा। नहीं मैं लाती हूँ। वाह अंकल, मजा आएगा। क्या इसमें मजा क्या आएगा तुझे? अरे मैं किसी को फर्स्ट टाइम ट्यूबलाइट ठीक करते हुए लाइव देख रहा हूँ। लेकिन बेटा तेरी मजा में और स्टूल बराबर पकड़ना, कहीं मुझे गिरा मत देना। डोंट वरी अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मेरे पापा आपका इलाज कर देंगे। अरे बबीता जी आप कहाँ उठा रही है, मुझे बुला लिया होता। It's okay. आप छोड़ दीजिए, अभी मैं संभाल, आप छोड़ दीजिए इसको, इधर कर। वाह क्या बात है बबीता जी, कितनी परफेक्ट है आप। क्या परफेक्ट सीढ़ी लेके आई है, हिले डुले नहीं ऐसे। वरना अभी मेरे घर पे स्टूल का, अरे भाई अभी ये तो हिले डुलेगी नहीं, तो अभी तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या मस्त सीढ़ी लेके आए आप। आधी सीढ़ी चढ़ा के हाथ पहुंच गया, पूरा चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है बबीता जी। क्या है, एक स्टार्टर का प्रॉब्लम होता है थोड़ा, उसको ऐसा घुमा के थोड़ा, कभी धूल कचरा उधर अंदर पहुंच जाता है ना, ऐसा थोड़ा फूक मार के साफ कर दिया, स्टार्टर लगा दिया, हो गई चालू। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अभी 2 मिनट में ट्यूबलाइट पहले की तरह जगमगा उठेगी, आपके चेहरे की तरह। जेठा अंकल जल्दी करो ना। हाँ बेटा कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीजों में से मजा ढूंढ लेते हैं। अभी बोलो इनका शौक क्या है? बोले लाइट रिपेयर करने वाला कभी देख। करता हूँ बेटा। अरे बाप रे, इसका स्टार्टर किधर है? ये भगवान, बबीता जी के सामने होशियारी तो मार दी है, लेकिन इज्जत रखना। ट्यूबलाइट चालू कर देना प्लीज। टेंशन की बात नहीं, ये ऐसे निकलता है। ये नया टाइप के ना, थोड़ी अलग है ट्यूबलाइट। मेरे घर पे थोड़ी अलग है, तो एक मिनट ये जरा रख देंगे। ये भी निकलती है, ट्यूबलाइट भी निकलती है ऐसे। इधर पीछे छुप के बैठा देखो स्टार्टर। नटखट, ये स्टार्टर को भी थोड़ा साफ कर दूंगा, अभी हो जाएगा ठीक से। क्या अंकल? जेठा अंकल मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। गोली को सच में शॉक लगी है, मैं स्विच ऑफ करके आती हूँ। जेठा जी, जेठा जी are you okay? बबीता आंटी, मैं सबको बुला के आता हूँ। प्लीज जाओ जाओ। सुनो सुनो, जेठा अंकल को शॉक लगा। शॉक? हाँ, जेठा अंकल को बहुत जोर से
जेठा जी आए ओके? आप ठीक तो है ना? जेठा अंकल, आपको पता है आपको अभी शॉक लगा है। जेठा अंकल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जेठा अंकल, जेठा जी, ओ जेठा ब्रा, जेठा जी, ओए देवा, जेठा जी ठीक तो है ना? बसू काय झालं यांचं? बबीता जी, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ किया है मैंने। क्यों? फिर से ऑन करके ऑफ करना है? नहीं। लगता है जेठालाल की दुनिया हिल गई है। ओ जेठा ब्रा की होगी क्या? अरे वो बाद में पूछते हैं, पहले नीचे तो उतारो उसको। एक मिनट, ये पकड़ो। आराम से, सोडी, आराम। आने दो भाई, सोडी, हाथ मेरा, अब्दुल, मेरा हाथ। तो जेठा अंकल के हाथ से ट्यूबलाइट तो निकालो। हाँ मैं निकालता हूँ। आराम से भाई, थोड़ा संभल कर। शॉक लगा है तो एकदम घट्ट बस। जेठा भाई मुट्ठी को ढीला करो। सोडी, तू एक काम कर, जरा वहां से मदद कर भाई। मुट्ठी को लगता है शॉक ज्यादा लगा है। वो क्या ना, शॉक थोड़ा ज्यादा लगा है, वरना मारो रोशन तो गबरू जवान छे। ओए थैंक यू सोनिया, तेरे अभी के अभी खुल जाएगा। जोर नहीं भाई, वो ट्यूबलाइट है, कांच लग सकता है हाथ में। सॉरी भाई। अरे भाई रहने दो भाई, ट्यूबलाइट हाथ में है तो कोई नुकसान नहीं है, रहने दो। जाने दो, आराम से, सोडी, रहने दो। अरे वो ट्यूबलाइट का तो ठीक है, लेकिन ये 3 पिन का कुछ करो ना। भाई भीड़े 3 पिन तेरे नजदीक है, तू ठीक कर। अच्छा जेठालाल, थोड़ा कोऑपरेट करो। नहीं, भीड़े के बस की नहीं है। वो हाथ में ट्यूबलाइट थी तो वो समझ में आता, लेकिन ये हाथ, ये ऐसे कैसे हुआ? वो एक्चुअली जेठा जी इस हाथ से वो स्टार्टर पकड़ने गए थे, तो उसी में उनको शॉक लगा। ओ जेठा ब्रा, तुसी ठीक तो हो ना? वो कुछ बोलो। वो जेठा ब्रा कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो शॉक से कहीं इनकी आवाज तो नहीं चलेगी? जेठा जी, नहीं, आवाज है भाई, आवाज है। ये टाळ्या काय वाजवतोय? खुशी भाई। कब बस ना बबीता जी, शॉक लगा कैसे? मेरे भाई, वो मैंने कहा ना कि जैसे वो स्टार्टर घुमाने गए ना, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। वो मैंने तो लगता है इसकी वायर शॉर्ट हो गई है। ये आजकल के वायर का कोई भरोसा ही नहीं है, हैं? सब डुप्लीकेट माल। अरे वायर तो हमारे जमाने में मिला करते थे। अरे भाई, वो अपना जमाना, तू आज की बात कर भाई, अभी की बात कर। जेठा भाई का क्या हाल हुआ है देखो। हाँ, जेठा भाई को देखो, उनकी हेयर स्टाइल एकदम चेंज हो गई। पर जेठा अंकल ये हेयर स्टाइल में मस्त लग रहा है। आप सब लोग हमारे घर पे? ये जेठालाल ऐसा क्यों बैठा है? What happened? बबीता? अय्यर, जेठा जी हमारे बिगड़े हुए ट्यूब को ठीक करने के लिए आए थे, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा और ओह नो, थैंक यू। अय्यर भाई, जेठा भाई को इतना मोटा शॉक लग गया है और आप ओके थैंक यू बोल रहे हो? मार कर दे। नहीं रोशन भाभी, वो जेठालाल हमारे घर में ट्यूब ठीक करने आया ना, इसलिए थैंक यू बोला। नाइस जेस्चर मिस्टर सुब्रमण्यम। शॉक तो लगेगा ही ना। क्यों क्या? जो काम आता नहीं है वो करना नहीं चाहिए। जेठालाल इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है। अय्यर अंकल, बबीता आंटी ने तो पूछा भी था, आर यू श्योर आपको ट्यूबलाइट ठीक करना आता है ना? हाँ, उन्होंने कहा मुझे आता है, मैं अभी मेरे घर से ट्यूबलाइट ठीक करके आया हूँ। फिर वो शुरू हो गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओहो, अभी हम किसी छोटे बच्चे को स्टीयरिंग व्हील हाथ में दे देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो छोटा बच्चा ड्राइविंग सीख गया। वो बराबर है यार, और तू तो साइंटिस्ट है, मेरे गैराज में आके थोड़ी ना गाड़ियां ठीक कर सकता है। करेक्ट है, उसी तरह सोडी भी अय्यर की तरह लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। करेक्ट।
और क्यों नहीं कर सकता भाई? वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो अलग बात है, पर एक्सपेरिमेंट मैं कर जरूर सकता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे हो? जेठा भाई को शौक लगा है, उनके बारे में सोचिए ना जरा। लगता है जेठालाल बहुत डर गया है। नहीं, जेठालाल की आवाज कांप रही है। हम लोग जल्दी से जल्दी जेठा भाई को डॉक्टर हाथी के यहाँ ले चलते हैं। करेक्ट, सुनिए। नहीं, कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना? नहीं, खुद के घर जाना है। कितनी कमाल की आवाज निकाल रहा है ना जेठा अंकल। नहीं। बोले आप, एक मिनट। जेठालाल, तुम्हें डॉक्टर हाथी के पास नहीं जाना है, खुद के घर नहीं जाना है, तो फिर इस हालत में कहाँ जाना है? दुकान? नहीं, इसे घर लेके चलते भाई, चलो। ये और चलो जी, चलो जेठा भरा को उठा के घर ले चलते हैं। नहीं। क्या हुआ जेठालाल, घर नहीं जाना है? अरे क्या हाँ नहीं चल रहा है तुम्हारा जेठालाल? नहीं, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उठा के लेके जाने के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, बगा। अच्छा, मतलब तुम खुद से घर चलना चाहते हो? हाँ तो चलो। चलो। आपका ट्यूबलाइट लेकर जा रहे हैं। जेठालाल, ट्यूबलाइट तो दया कर जाओ। हाथ खुला। चल। आओ जेठालाल। क्या हुआ? हाथ मत लगाओ। ओके, ठीक है। हाँ। चलो आंटी, मैं आता हूँ सोडा पी के थोड़ी देर में, ठीक है? अरे तारक, हाँ। क्या बात है? अपना गोकुल धाम इतना सुनसान क्यों है? हाँ भाई, कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी नहीं होता। कहाँ गए सारे लोग? रुको, इधर 4 इंच का स्टेप है इसलिए बोला। संभल के। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट, इधर 8 इंच का स्टेप है। ये क्या? स्टेप संपले। अरे क्या हो गया जेठालाल? अरे मेहता साहब, जेठा भाई को अय्यर भाई के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करते वक्त जोरदार शॉक लग गया। वो लगता है बहुत जोर का झटका लगा, बाल भी खड़े हो गए भाई। बाप रे, जेठा भाई को जल्दी हाथी भाई के घर ले चलिए। हाँ। नहीं लेके जाएंगे, तुम्हें अपने घर जाना है ना? हाँ, वही लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो, घबराओ मत जेठालाल, तुम्हारे घर ही चलते हैं। आओ, आ जाओ। गोली, एक काम करो, तू घर पे जा और पापा को जेठालाल के घर भेज जल्दी। हाँ? देखा दादाजी, आज फिर मैंने आपको कार रेसिंग में हरा दिया। अरे तो क्या हुआ, तू देखना, कल मैं तुझे हराऊंगा। देख। नहीं, मैं नहीं हारूंगा। अरे क्या है, देखना तू देखना। नहीं, मैं जीतूंगा। संभल के जेठालाल, संभल के। तो क्या होता है? अंदो। आराम से, एकदम संभल के जेठालाल। क्या हुआ जेठिया? बैठो। अरे क्या हुआ? टप्पू के पापा, क्या हुआ आपको? हाथ मत लगाना। अरे लेकिन क्या हुआ क्या? तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे चाचा जी, जेठालाल अय्यर के घर पे ट्यूबलाइट रिपेयर करने गया था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लग गया इसे। ये क्या अनर्थ हो गया? टप्पू के पापा, आपको ज्यादा करंट नहीं लगा ना? बोलिए ना, आप ठीक है ना टप्पू के पापा? आप ठीक है ना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप ठीक हो ना टप्पू के पापा? ठीक हो ना? इतना खतरनाक करंट था, पूरे बदन में अभी भी तम हो रहा है। ऐसे लग रहा है पूरे बदन में लाल चींटियां दौड़ रही है। कुछ ही पल का करंट था, लेकिन क्या करंट था। 7 जन्म 7 पीढ़ी याद दिलाती। भगवान दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक करंट का एहसास ना करवाए। टप्पू के पापा, लगता है आजकल आपकी कुंडली भारी चल रही है। हमें करंट हवन करवाना पड़ेगा। करंट हवन? हाँ, देखिए ना, आज फिर आपको करंट लगा। और उस दिन पता है, मोबाइल चार्ज करने रखा था और आप लेने गए और आपको करंट लगा था।
ओए जेठा प्रा, अगर ये करंट इंसान होता ना तो मैं इसको जम के पकड़ के ऐसे पटकता कि ये करंट कभी भी किसी को करंट मारने के लायक नहीं रहता। अरे नीचे देख। अरे सॉरी पोपो, सॉरी भाई, मैं करंट नहीं पोपंट हूँ। पोपंट पोपट हूँ। सॉरी पोपू यार, सॉरी। वैसे सॉरी तो हमें कहना चाहिए। जेठा जी, आप हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपके साथ ये हादसा हो गया। I'm very sorry about it, यार प्लीज। बेचारे टप्पू के पापा। नहीं बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये डबल ढोलकी कभी बोलता है शरीर में तमतम हो रहा है, कभी बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख तेरा चेहरा देख, कितना डरा हुआ है तू। हाँ पापा, बी स्ट्रॉन्ग। जरा सा ट्यूबलाइट का करंट ही तो लगा है। टप्पू, भले ट्यूबलाइट का करंट लगा हो लेकिन जोरदार करंट लगा है। हालत तो देख तेरे पापा की, दिन में भूत देख लिया ऐसे हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी आवाज निकलती है। ऐसा ही महसूस होता है जब अचानक आपका हाथ किसी गर्म चाय के प्याले से टकरा जाए या फिर दरवाजा बंद करते हुए उंगली आ जाए। और जेठालाल को तो बिजली का झटका लगा है। कैसा महसूस कर रहे होंगे मेरे मित्र। भाई, बिजली का काम है, सावधानी से करना चाहिए। आप लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ, जब तक जानकारी न हो तब तक बिजली के उपकरणों से छेड़खानी मत करिए। अगर छोटा सा बल्ब भी बदलना है तो पूरी सावधानी बरतिए। पाँव में या तो स्लीपर्स पहनिए या लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, लकड़ी के टेबल पे खड़े होइए। ये सावधानी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजली का झटका बड़ा मुश्किल पैदा कर देता है साहब। लेकिन यहाँ पे ये बिजली के झटके से ज्यादा डर का जो झटका है, जो जेठालाल को लग रहा है, उससे क्या होने वाला है। जिस तरह बाजार में डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, कहीं ये डर बढ़ता चला गया तो, या जिस तरह शेयर बाजार में मंदी आ रही है, चिंता मत कीजिए। शेयर बाजार में भले ही मंदी आ जाए, आपके घरों में हंसी कभी मंद नहीं पड़ेगी। हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे रे, हाथी भाई को आने दीजिए। अरे हाँ, हाथी भाई जल्दी आइए। आओ बैठो। अब जल्दी से टप्पू के पापा को चेक कीजिए। देखता हूँ 2 मिनट। लेगी क्या? I'm ready। जेठा भाई, बहुत जोर से शॉक लगा। हाँ, बहुत जोर से शॉक लगा है। देख अभी तक डरा हुआ है। लेट मी चेक। वायर दूर रखिए, वायर दूर रखिए। अरे जेठा भाई, स्टेथोस्कोप शांति रखिए, एक मिनट। सॉरी। अरे जेठा भाई, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए ना। जरा लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, फिर से छोड़िए, अब थोड़ा खांसिए तो खांसिए। बस बस बस, हो गया हो गया, सीधे बैठ जाइए। जेठा भाई, वैसे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन दया भाभी, मुझे क्या लगता है कि जेठा भाई को इतनी जोर से शॉक लगा है कि इनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। करंट दिल में बैठ गया है, अब उसे दिल से बाहर निकालेंगे कैसे? अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैंने कहा कि उनके दिल में इलेक्ट्रिक करंट का डर बैठ गया है। डर। मुझे लगता है इनको फोबिया हो गया है, फोबिया।
फोइबा नहीं, फोबिया, फोबिया। यानी कि कुछ लोगों को किसी भी छोटी बड़ी बात का बहुत डर लगता है, जबकि वो बात हमारे लिए बिल्कुल छोटी होती है। पर जिन्हें फोबिया होता है उनके लिए ये बात जानलेवा डर जैसी होती है। किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को कमरे में कैद होने का फोबिया, किसी को रास्ते पे चलते हुए एक्सीडेंट होने का फोबिया। वैसे ही लगता है जेठा भाई को इलेक्ट्रिक करंट का फोबिया हो गया है। मतलब टप्पू के पापा अब जिंदगी भर ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं, 1-2 दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे तो अच्छा है, वरना किसी इलेक्ट्रिशियन को बताना पड़ेगा। मतलब किसी स्पेशलिस्ट को बताना पड़ेगा, नहीं? सही बात। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। जेठिया हाथीला की फीस दे दे। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप तो बिना वायर के करंट दे रहे हो। अरे गोकुल धाम सोसाइटी मेरी फैमिली जैसी है, और अपनी फैमिली वाले से कोई फीस लेता है क्या? और हाँ, अगर फीस देनी है ना तो जेठा भाई ठीक हो जाए तो आम रस और पूरी की पार्टी दे दीजिएगा। बस खाने की बात। आम का सीजन तो आ ही गया है, क्यों? सही बात है कि नहीं? और जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आराम से सो जाइए, कुछ नहीं होगा। Don't worry, be happy. चलो हम लोग भी चलते हैं। जेठालाल ध्यान रखना, ध्यान रखना। चंगा दादाजी, कबूतर। बाय बाय जेठा जी, टेक केयर। चल जेठिया, तू भी अभी बिना डरे शांति से सो जा। जी बापूजी। चल आराम से, शांति से सो जाइए। हाँ? नहीं। क्या हुआ? वो लैंप वहां से हटा दे। हाँ, मैं बंद कर देती हूँ। अरे बंद नहीं, उसका वहां से हटा दे। आधी रात को अपने आप चालू हो गया और उसका करंट पलंग में आ गया तो? अरे ये क्या दिख नहीं रहा है? हाँ, ये देखिए, मैंने ये बंद कर दिया और इसे ये नीचे रख दिया। बस आई। कुछ नहीं। हे माँ माता जी, टप्पू के पापा को ये क्या हो गया है? पापा गुड मॉर्निंग। जेठिया ठीक है ना? हाँ ठीक हो बापूजी। बंद कर टप्पू, बंद कर टीवी, बंद कर, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बंद कर। अरे पापा, टीवी में शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, मैं पिक्चर देख रहा ना, उसमें बिजली गरज रही है, देखो। सुबह सुबह पिक्चर देखता है, बंद कर टीवी। ए भाई, अभी भी डर रहा है? पूरी जिंदगी क्या डरता ही रहेगा? अरे लाइट तो हर जगह होती है, तो क्या घर में ही बैठा रहेगा? और घर में भी लाइट तो होती ही है, तो क्या जिंदगी भर छत पे जाके बैठा रहेगा? ये देख पेपर में क्या लिखा है, शिमला में एक आदमी को बाथरूम में नहाते वक्त गीजर से शॉक लगा, तो वो क्या जिंदगी भर बाथरूम में नहाने नहीं जाएगा? हे भगवान, गीजर तो मेरे बाथरूम में भी है, मुझे भी शॉक लग सकता है। नहीं, आज से मैं बाथरूम में नहीं नहाऊंगा। पापा, आप नहाने जा सकते हैं, मैंने कपड़े धो लिए। बाथरूम में कैसे जाऊं? क्या सोच रहा है? नहाना नहीं है? नहीं है? हाँ तो जा।
बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्या? बाथरूम में से गीजर निकाल दे। क्यों? मुझे शौक लगेगा। अरे नहीं लगेगा। भविष्यवाणी मत कर, बोला उतना कर। बिजली और पानी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। उसके बीच में जो भी आता है उसकी हालत बैंगन भरते जैसी हो जाती है। जाके गीजर निकाल दे। लेकिन इतना बड़ा गीजर मैं कैसे निकाल सकती हूँ? तो उसका प्लग निकाल दे। ठीक है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाय टप्पू। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। कैसे हो आप? टप्पू के पापा। अरे बबीता जी, आइए आइए। बबीता जी, मैं आपके लिए चाय और अय्यर भाई आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं देवा भाभी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए। हम तो सिर्फ जेठा जी का हालचाल पूछने आए थे। थैंक यू बबीता जी। अय्यर भाई, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, थैंक यू। टप्पू के पापा, मैंने वो गीजर का प्लग निकाल दिया है। अब आप बिना डरे नहा सकते हैं। जेठालाल, तुम अभी भी करंट से डर रहे हो? हाँ। अरे नहीं। अच्छा, तो अभी टीवी में चमकती बिजली देख के डर क्यों रहा था? जेठालाल, तुम अब तक इलेक्ट्रिक करंट से डर रहे हो? ये अय्यर भाई मेरा हालचाल पूछने आया है कि मेरा मजाक उड़ाने आया है? भाई मैं डरता नहीं हूँ। अरे नहीं डर रहा है तो ये चेहरे पे 12 क्यों बजे? टप्पू के पापा, सिर्फ आपका फोन बज रहा है। क्या? फोन उठा? अरे बाप रे, मोबाइल तो चार्जिंग पे है। फिर से शॉक लगा तो? अरे रुक क्यों गया? फोन उठाना भाई। बाबूजी, फालतू टाइम पास वाला फोन है, कुछ काम का नहीं है। वो लोन चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, वो सब। ओहो जेठालाल, क्या बात है, कमाल का नजर है तुम्हारा। इतनी दूर से नंबर देख लिया। मैं देखता हूँ। पापा, फालतू फोन नहीं, नट्टू काका का फोन है, ये देखो। अच्छा ला, इधर ला। हाँ। हाँ नटू काका बोलिए। सेठ जी, नट्टू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। सेठ जी, आज 12 बजे राजू रिसोर्ट वाले राजन भाई मिलने के लिए आ रहे हैं। आज? हाँ। नट्टू काका, इतनी बड़ी पार्टी से मुझे पूछे बिना मीटिंग क्यों फिक्स की आपने? आज नहीं, मीटिंग कैंसिल करो। अरे कैसे कैंसिल कर दूं सेठ जी? बड़ी मुश्किल से उनको समझा पटा के मीटिंग मैंने फिक्स की है। अगर आज की मीटिंग कैंसिल हो गई ना तो गाला एंड सन्स वाले जयंती भाई और सूरज भाई इतना बड़ा ऑर्डर खींच लेंगे। नहीं, ठीक है, फिर आता हूँ मैं। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी सुपर प्रोफेशनल। ठीक है, मैं आता हूँ। हम लोग चलते, ओके? अरे बस जा रहे बबीता जी। हाँ जेठालाल, तुम डरना मत। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ भाई। चलो ये। अरे गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे हाँ मेहता साहब, वह जेठालाल को पूछना मत कि उसको डर लग रहा है क्या। नहीं, पूछने पे गुस्सा होता है। चलो भैया। हाँ चलो, बाय बाय बाय। अच्छा जेठालाल, कैसी तबीयत अब? हाँ ठीक है, खाली थोड़ा डर लग रहा है। बापूजी, इतना बड़ा शौक लगा है तो जरा डर तो लगेगा ना। पापा, आप जरा नहीं ज्यादा डर रहे हो। हाँ तो अरे भाई, शौक लगा बराबर है, लेकिन इतना डरने का? चाचा जी, इसमें जेठालाल की कोई गलती नहीं है। फोबिया में ऐसा ही होता है, मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक स्थिति ऐसी है। मतलब जेठिया की मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है? अरे नहीं, ये मानसिक समस्या वैसी समस्या नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये तो एक अरे तो कैसा मानसिक प्रॉब्लम है, बराबर समझा ना भाई।
मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए चाचा जी, एक मेंटल स्टेट है, हमारी मानसिक स्थिति में कई बार छोटे मोटे डर बैठ जाते हैं और ये थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप अगर जेठालाल को डांटेंगे नहीं और हिम्मत देंगे और प्यार से समझाएंगे तो इसका भी फोबिया ठीक हो जाएगा। वाह, थैंक यू। एक दोस्त की तकलीफ समझ सकता है। थैंक यू दोस्त। भैया मेहता साहब के लिए एक मसालेदार कड़क चाय बना के लेके आ जा जल्दी। नहीं नहीं चाय भाई नहीं, मुझे अभी बहुत देर हो रही है, ऑफिस जाना है, इसलिए मैं चाय फिर कभी पीऊंगा। ओके चलता हूँ। ओके जेठालाल। अच्छा जय जिनेंद्र चाचा जी। बाय। टप्पू के पापा आप ना लीजिए। हाँ। तूने सच में प्लग निकाल दिया है ना? हाँ टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने प्लग निकाल दिया है और गीजर के ऊपर कपड़ा ढक दिया है। आपको ऐसा ही लगेगा कि बाथरूम में कहीं गीजर है ही नहीं। हाँ? क्या करूं? वापस घर में भी नहीं जा सकता, जाऊंगा तो बापूजी डांटेंगे, नीचे भी नहीं उतर सकता। क्या करूं? जेठालाल क्या हुआ? अरे बाप रे पोपटलाल, अगर इसको पता चला कि मैं वायर से डर रहा हूं तो पूरी सोसाइटी में मेरे डर का ढिंढोरा पिटेगा। ओ जेठालाल भाई क्या हुआ, ऐसे वहां क्यों खड़े हो? अरे वहां सांप है, सांप। कहाँ है साहब जेठालाल? अरे वो क्या सीढ़ियों के ऊपर दिखने रहे? तो हरा हरा देखो। एक मिनट। अरे जेठालाल ये सांप नहीं है, बेल है, बेल। वो वहां से हवा से ऐसे उड़कर यहाँ तक आ गया होगा। बेल है? हाँ ये देखो। अच्छा देखो ये बेल है। अरे भाई तुम खामखा डर गए। नहीं मैं डरा नहीं था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम डर रहे हो कि नहीं। अरे जेठालाल नहीं चिंता मत करो, मैं सोसाइटी में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बेल को सांप समझ कर डर गए थे। देखो जेठालाल, एक मिनट। हेलो। नहीं बस मैं निकल ही रहा था। अरे निकल चुका हूँ। हाँ नहीं क्या है? चलो हाश गया। हे भगवान, अभी दुकान तक रास्ते में और कोई वायर ना मिले, ऐसा करना प्लीज। थैंक यू प्रभु, मेरे लिए आपने रिक्शा कंपाउंड तक भेज दी। थैंक यू। आगे भाई साहब खाली है? हाँ बैठिए। ये आपके रिक्शा में कोई मीटर का लाइट का कोई वायर लूज तो नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं है। एक मिनट चेकिंग करने दो भाई। चलो भाई MG रोड। तू कहाँ से गया? कहाँ से मतलब? यहीं से, मैं इसी विंग में रहता हूँ ना। मेरा मतलब है तू कहाँ घुस गया भाई? उतर मुझे जाना है। हाँ तो जाओ ना, नाके पे तुम्हें दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। हाँ अरे भाई तो तुमको भी तो नाके से दूसरी रिक्शा मिल सकती है ना? हाँ लेकिन जेठालाल मुझे रिक्शा अभी मिल गई है ना, तो नाके पे जाके दूसरी रिक्शा लूंगा। मैं दो रिक्शा में जाऊंगा। अरे भाई दो रिक्शा में जाने की जरूरत नहीं है। और नाके वाली रिक्शा में तुम जाओ, यह रिक्शा में मैं जाऊंगा, क्योंकि यह रिक्शा मेरी है। हाँ? ये रिक्शा तुम्हारी है?
ए भाई, ये रिक्शा मेरी है। नहीं, ये रिक्शा तुम्हारी है, मेरा मतलब है रिक्शा मैंने पकड़ी है। तो फिर बैठे क्यों नहीं? मैं जरा चेकिंग कर रहा था, कोई वायर लूज बूझ तो है कि नहीं। ओ हो, मतलब अभी भी दिल में वो करंट का डर है? कोई डर नहीं है दिल में, तू उतर ना भाई। देखो गुस्सा आ रहा है, मतलब डर है तुम्हें? हाँ, अरे भाई तू उतर, मुझे दुकान जाने देर हो रही है। जेठालाल मुझे भी ये डिलीवरी करने जाना है, मेरे हाथ में सामान है जेठालाल। तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे हाथ हिलाते हुए जा सकते हो नाके तक? हाँ, मेरी रिक्शा मिल जाएगी वहाँ पे। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। चलो भाई, मीटर डाउन है, चल MG रोड, प्लीज। हाँ ओके। क्या भगवान, मुंह तक रिक्शा का निवाला भेजा और छीन भी लिया। अभी दूसरी रिक्शा मिले उसके पहले कोई वायर न मिले तो अच्छा है। कोई चलती हुई लिफ्ट अचानक रुक जाए और उसमें आप अकेले फंसे हुए और हो चारों तरफ अंधेरा, तो आपका हाल कैसा होगा? मेरे मित्र जेठालाल का हाल इस वक्त वैसा ही है। यूं कहें कि वो सुबह ही सुबह निकले किसी कुत्ते को घुमाने के लिए और रास्ते में पता चला कि जो साथ में चल रहा है वो शेर है। क्या होगा मेरे परम दुखी मित्र जेठालाल का, क्योंकि उन्हें जाना है दुकान और साथ में है फोबिया, डर। कई रास्ते में कोई खुला वायर मिल गया तो करंट आ गया, तो भाई ये डर जेठालाल को क्या दुकान पे पहुंचा पाएगा? और मुझे तो लगता है कहीं ये डर जिंदगी भर साथ न चले। भाई जिंदगी में बहुत तरह के फोबिया होते हैं लोगों को, और आजकल तो सच कहूं लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से फोबिया है। उन्हें डर लगता है इन दोनों चीजों से, इससे दूर भागते हैं। लेकिन जो लोग इनसे दूर भागते हैं उन्हें यही कहना चाहता हूं कि अपने अच्छे वर्तमान के लिए हमारे देश के बच्चों का भविष्य मत बिगाड़िए। उन्हें एक खूबसूरत, सच्चा और ईमानदार भारत दीजिए। लेकिन यहां जेठालाल का हाल है बेहाल, इस डर की वजह से, इस फोबिया की वजह से। अब क्या होगा? जितने होंगे जेठालाल बेहाल, आपके घरों में होगा हंसी का धमाल, एपिसोड होगा कमाल। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो रिक्शा ही नहीं मिल रही है, रोज तो चाहिए, रोज चाहिए उतनी मिलती है, आज एक भी रिक्शा नहीं मिल रही है। रिक्शा, कहाँ थे इतने दिन? अरे मैं जरा बाहर गई थी। अरे ये तो जेठा भाई है। कौन जेठा भाई? मेरी मामी की भतीजी है ना दया, उसके पति। ओह, जेठा भाई, मैं शकुंतला। जेठा भाई भाग रहे। रिक्शा, रिक्शा। अरे ये तो रिक्शा में बैठ के चले गए, पर शकुंतला तुझे देख के जेठा भाई चले क्यों गए? वही तो समझ नहीं आ रहा है। रुक, मैं अभी दया को फोन लगाती हूँ। हेलो दया, मैं शकुंतला बोल रही हूँ। शकुंतला? कौन शकुंतला? कौन शकुंतला? अच्छा शकुंतला, हाँ, वो बड़े कपड़। हाँ शकुंतला, बोलो बोलो, याद आ गया, बोलो। अरे जेठा भाई ने आज मेरा अपमान किया। क्या? नहीं शकुंतला, टप्पू के पापा तो लेडीज का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया। मुझे सामने से आता देखकर वो रास्ता बदलकर दूर चले गए। टप्पू के पापा तुम्हें देखकर दूर क्यों जाएंगे? दया, मैंने जेठा भाई को हाय भी किया, लेकिन वो तो मुझे देख के ऐसे भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे दोस्ती नहीं रखनी तो तुम्हारी मर्जी। नहीं शकुंतला, देखो कोई गलतफहमी हो गई है। टप्पू के पापा तुम्हें देखकर डरेंगे क्यों? शकुंतला एक मिनट जरा, तुम्हारे और टप्पू के पापा के आसपास कहीं वायर या लाइट है? हाँ, तुम देखो ना जरा, कोई वायर लाइट कुछ है? लाइट का खंभा तो है। हाँ, समझ गई शकुंतला। बात ऐसी है कि ओह सॉरी दया। नहीं कोई बात नहीं हो, बाय। ओके बाय। चले।
हे भगवान, टप्पू के पापा का भयबा कब दूर होगा? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नटू काका यार। हाँ बोलिए बोलिए राजन भाई। अच्छा, तो फिर कब रख रहे हैं? कल 10:30 बजे सवेरे? ठीक है, मैं सेठ जी को बोल दूंगा। वायर खुला किसने छोड़ा? वायर? बाहर देख, दरवाजे के बाहर वायर पड़ा है नट्टू काका। सेठ जी, अरे सेठ जी, वो तो टेलीफोन का वायर है। वो आगे टेलीफोन का काम चालू है ना, इसलिए यादव यहाँ छोड़ के गया होगा। और वो तो वायर का पिंडला है, उससे करंट नहीं लगता। वायर वायर होता है, वो कभी भी अपनी जात बता सकता है, कभी भी करंट मार सकता है। अरे सेठ जी, करंट लगना तो बहुत अच्छा होता है। पता है, ऐसे लगता है जैसे पूरे बॉडी में मसाज हो गया हो। जा जा हमें। करंट लगता है तो पूरा बदन में झुनझुनाटी हो जाती है। कभी खाया करंट? सेठ जी, आप मछली से पूछ रहे हो कि तू कभी पानी में गई है या नहीं? मैं पूरे दिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रिपेयर करते रहता हूँ। दिन में कितने करंट खाता हूँ? सेठ जी, मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, उससे ज्यादा तो करंट खाता हूँ। बहुत मजा आता है। तू इस पृथ्वी का है ही नहीं तो किसी और ग्रह का है। तेरी बात ही नहीं कर रहे भाई, यह तो हम पृथ्वी वासी की बात कर रहा हूँ। हमें करंट लगता है तो मजा नहीं आता है, वाट लगती है हमारी। नट्टू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं? क्या वो पार्टी का कब आ रही है मीटिंग के लिए? अरे हाँ सेठ जी, अब मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई? हाँ, उनका फोन आया था, कल सवेरे 10:30 बजे मीटिंग रखी है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकता है मीटिंग? सेठ जी, सिर्फ मीटिंग कैंसिल हुई है, डील नहीं। और एक मीटिंग कैंसिल हो गई, उसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? नट्टू काका, आपको मालूम है ये मीटिंग के लिए घर से दुकान तक कितनी मुसीबतों का सामना करते करते मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सेठ जी, मुझे पता है आपको 2 चीजें नहीं आती, तेज दौड़ना और हमारे सामने झूठ बोलना। सेठ जी, कुछ तो है, बताइए ना। ठीक है, नहीं बताना है तो आपकी मर्जी। नहीं, ऐसे नहीं बताने वाली कोई बात ही नहीं है भाई। वो यूं कि वो बबीता जी के घर पे है। अच्छा, अब समझा आप बाहर टेलीफोन के वायर से इतना क्यों डर रहे थे। मैं डरा नहीं था। शाबाश सेठ जी, डरना भी नहीं चाहिए। Why should we afraid? नसीब में जो लिखा है वो होने वाला ही है, फिर डरना क्या? हाँ सेठ जी, इलेक्ट्रिशियन की पूरी जिंदगी निकल जाती है लाइट का काम करते करते, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और कई बार इंसान घर में टीवी के पास ऐसे ही खड़ा हो और अचानक शॉक लग जाता है। बंद करो, बंद करो, सब टीवी बंद करो, बंद करो। सेठ जी आप डरिए मत। मैं डर नहीं रहा हूँ। दुकान का लाइट का बिल आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बंद करो सब टीवी। अरे सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, सारे टीवी बंद रखेंगे और कस्टमर आए तभी चालू करना, अभी बंद करो। एक्सक्यूज मी भाई साहब, पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर है? क्यों नहीं, आपको कितने चाहिए? एक ही चाहिए, मिलेगा? अरे एक क्या 10 मांगिए भाई साहब। हमारी दुकान में आपको सिर्फ पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर ही नहीं, हर चीज बेस्ट मिलेगी। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस और साथ में बेस्ट सर्विस भी। दिखाएंगे जरा? प्लीज कम दिस साइड। ये देखिए, ये जो है ना,
हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप मेरी एक हेल्प करेंगे? बोलिए। एक मिनट। कबर्ड पे सारे मोबाइल है ना, वो मेरे बैग में डालेंगे प्लीज। कौन हो तुम? हाँ, लुटेरा। ये सारे मोबाइल नहीं, मार मिलेगी मार, वो भी पुलिस स्टेशन में। भाई साहब, पुलिस स्टेशन बहुत दूर की बात है। आप खुद के मर्जी से ना सारे मोबाइल मेरे बैग में डालोगे। आपकी कमजोरी मुझे मालूम है। जॉनी, जॉनी। अब तो सारे मोबाइल दे दोगे ना? हाँ, देता हूँ। नहीं सेठ जी, नहीं। ए एंग्री ओल्ड मैन, शांति रख, ज्यादा आवाज मत करना। ए लुटेरे, ए झुकेले, एक कदम आगे बढ़ा है ना तो तेरे सेठ को करंट दे दूंगा। नहीं, मैं देता हूँ, शांति रखो, मैं देता हूँ। चल, अभी अपना पर्स भी दे दे। जॉनी। दे रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लो। और ये पार्टी का चेक भी है, वो भी। नहीं भाई नहीं, मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है। सॉरी। ए, तुम दोनों भी अपना पर्स दे दो। हाँ, दे दो। नहीं, मैं मेरा पर्स नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा नया लेकर दूंगा, दे दो। ठीक है सेठ जी, देता हूँ, लेकिन इसमें 157 रुपये पूरे हैं, देख लीजिए। अरे दे दो भाई, दे भागा, दे। नहीं सेठ जी, मैं अपना पर्स नहीं दूंगा। अरे दे दे। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। अरे दे दे भाई, दे दे, और ना ये लोग मुझे तेरे पिताजी के पास पहुंचा देंगे। सेठ जी, मेरे पिताजी तो जिंदा हैं। तो फिर आखिरी निशानी? मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी गिफ्ट ये पर्स दी थी। हे चल जॉनी, ये पर्स नहीं दे रहा है तो इसके सेठ को करंट दे दे। दे करंट दे, इसको दे। क्या हुआ? कहाँ गए वो दोनों लुटेरे? कहाँ गए? लुटेरे? कहाँ है लुटेरे? अरे वो अभी आए थे जो मुझे ऐसे वो करंट दे रहे थे। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है सेठ जी, आप दिन में भी सपने देखते हैं? नट्टू काका, मुझे लगता है करंट का डर सेठ जी के दिमाग में बैठ गया है। सेठ जी, आपका ये डर धंधे के लिए नुकसानकारक है। ओ यस बागा, यू आर वेरी वेरी राइट। सेठ जी, आपके डर के चक्कर में दुकान से कस्टमर भाग जाएंगे। आप करंट के डर से दुकान में डरते रहेंगे और नुकसान करवाते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप घर चले जाएं। हाँ सेठ जी, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप घर जाइए, आराम कीजिए। बागा बेटा, जल्दी रिक्शा लेके आ। जी। सेठ जी, आप ज्यादा सोचे मत, घर जाके आराम कीजिए। अरे भाई, मैं आराम ही कर रहा था घर पे। अर्जेंट मीटिंग है करके आपने मुझे यहाँ बुला लिया। सॉरी सेठ जी, आप घर जाइए, आराम कीजिए, वहाँ कोई आपको शॉक नहीं देगा। हाँ सेठ जी, मिल गई रिक्शा। आइए सेठ जी, आइए। चल सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, हाथ छोड़िए। चलिए, आइए। अरे बैठिए सेठ जी। भाई, इनको पाउडर गरी गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ईस्ट बराबर पहुंचा देना। डरना नहीं, संभालना, आराम करना। आइए। बस बस बस।
अरे जेठिया। हाँ बापूजी। तू आज दुकान से जल्दी आ गया? वो मीटिंग कैंसिल हो गई। चुप रहा झूठे। अभी नेटू का मुझे फोन आया था। डरपोक कहीं का। अरे गांव में वो कुएं के पानी की मोटर से कितने लोगों को शौक लगता है, वो लोग भी इतना नहीं डरते हैं। और तू एक ट्यूबलाइट के शौक से इतना डर रहा है? ओ जी बापूजी। अरे टप्पू के पापा आ गए? हाँ आ गए। वीर डरपोक लाल श्री जेठालाल गड़ा भारी मात्रा में डरकर दुकान से घर वापस आ गए हैं। इनकी आरती उतारो। ये नट्टू काका भी एक नंबर के डॉट डाये हैं। क्या जरूरत थी बापूजी को फोन करने की? देखिए नट्टू काका ने जो किया बराबर किया है। देखिए उनको आपकी चिंता है इसलिए फोन किया। अभी कोई बात नहीं, अभी तो आप सही सलामत घर पर आ गए हैं ना। चलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूँ। वो दुकान में मुझे एक सपना आया था। सपने में गुंडा मुझे शौक दे रहे थे, इसलिए थोड़ा मैंने चिल्लाया। क्या गुंडे आपको शौक दे रहे थे? तो मैं उनको श्राप देती हूँ। गर्मी में उनका एसी न चले, ठंडी में उनका गीजर न चले, और जब वो गीजर और ऐसे रिपेयर करने जाए तो उनको ऐसा शौक लगे, ऐसा शौक लगे। अरे भाई तो श्राप में भी शौक की बात ही कर रही है। सॉरी मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। तो अरे मैं डर नहीं रहा हूँ भाई। तो हाँ? मतलब वो सपने में गुंडे आए वो बात सोसाइटी में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ दया, थैंक यू। अभी आप आराम कीजिए, डरने की कोई बात नहीं। अरे भाई मैं डर नहीं रहा हूँ। हाँ तो कौन कह रहा है आप डर रहे हैं? कौन कहता है? कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। लगता है वो भी डर गया। वो भी मतलब? मैं आपके लिए कड़क मसाला वाली चाय बना कर लाती हूँ। बबीता जी के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करने क्या गया, मेरी जिंदगी बिगड़ गई। लेकिन हाथीड़ा ये जेठिया का डर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। अब तो इलेक्ट्रिक करंट के सपने भी आने लगे। बोलो। अरे हाथी भाई, जेठालाल का डर इतनी आसानी से जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या? 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 अरे ये तो आप बताएंगे ना भाई, डॉक्टर आप हैं। हाथी अंकल, आप टप्पू के पापा को टप्पू सेना की तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर बना दीजिए। हाथी भाई, आपको क्या लगता है किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? स्पेशलिस्ट को भी दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि 4-5 दिन वेट करते हैं, शायद डर निकल जाए। मतलब तुझसे कुछ नहीं होगा? होगा चाचा जी, लोहा लोहे को काटता है। अरे हाथी भाई, लोहा नहीं काटना है। वो सुशिक्षित पत्रकार वो कहावत बोल रहे हैं। अरे जानता हूँ भाई, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बात में लोहे की कहावत भी क्यों? तो क्या लकड़ी की कहावत बोले? मैं तुम्हें बताता हूँ पोपटलाल। पोपटलाल, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही डर का इलाज है डर। मतलब मेरे पास एक प्लान है चाचा जी, जैसे जहर जहर को मारता है। हाथी भाई कहावतें बहुत हो गई, अभी प्लान बताइए। बताता हूँ। अरे भाई थोड़ा नजदीक आइए, कोऑपरेट कीजिए। कैसे लगा मेरा प्लान? वाह अंकल, गुड प्लान। थैंक यू। वाह पापा, यू आर ग्रेट। बरोबर। अरे नहीं, देखो गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सबकी मीटिंग बुलाए बगैर। चाचा जी उखड़े हुए हैं, जरा सोच समझ कर बोलना। मैं इस प्लान को सम्मति देता हूँ। और भिड़े सोसाइटी में सबको बता देगा। बता देना। हाँ हाँ। तो फिर आज रात को शुरू होगा
मिशन जेठालाल का करंट डर भगाओ। जी हाँ, चंपक चाचा और सभी गोकुल धाम निवासियों का अब एक ही मिशन है कि किसी तरह से जेठालाल के दिमाग से ये डर निकाला जाए, इलेक्ट्रिक करंट का डर, ये शॉक। ये मिशन इम्पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन मुश्किल जरूर है। उतना ही मुश्किल जैसे किसी औरत को बगैर मेकअप के किसी फंक्शन में जाने के लिए मना लेना, या किसी मर्द को ये कहना कि वो अपनी पत्नी का पर्स उठा के मॉल में उसके पीछे पीछे घूमे। भाई उतना ही मुश्किल है। इधर जेठालाल के दिमाग में डर इस कदर हावी हो गया कि जाने का नाम ही नहीं लेता। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं गोकुल धाम निवासी, और इस मिशन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही रोचक है जैसे कि किसी क्रिकेट मैच का, किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। अब देखना यह है कि इस फाइनल में क्या क्या होता है। इस मिशन में एक चीज जरूर होगी, आपके घरों में हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.